नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। आपको बता दें, कल देर रात का मामला है। एक लड़की ने फांसी लगा ली थी और क्या है पूरा मामला, हम वहां पहुंचे हैं। लड़की के जो पति हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था, क्यों फांसी लगाई थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी, कल रात क्या हुआ जो इतनी बड़ी वारदात हुई? सर हम दोनों साथ में खाना वाना खा पी के आराम से सो रहे थे। कोई बातचीत नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं था। हम तो मम्मी मैं हम तीनों आराम से खाना खा के उसे मैंने दवाई दे के भी आराम से सुला उला के, मैंने की खा वाले दवाई, उसके सांस की दिक्कत थी। अच्छा। तो मैंने उसे मेडिसिन मैंने की खा वाले और फ़ोन बंद करके सो जा। अब 11:30 बजे करीब उसने फिर उठी थी। मैंने की सो जा, ज़्यादा देर तक मत जगे कर। अब अचानक हम सोए पड़े थे, मम्मी आई थी, देख रही थी कि दूध के लिए ले लूँ, बच्चे के लिए दूध ले लूँ। कि क्या है, वो मम्मी के साथ ही सोता है हमेशा, वो उसके साथ नहीं सोता है। तो मैं और मेरी वाइफ सामने वाले कमरे में सो रहे थे, बड़ा कूलर लगा के विंडो की तरफ ही अपना सिर हम उधर ही करके सोते हैं। ठीक है। अब देर रात हो रही थी, मम्मी भी दूध लेने जा रही थी, देख रही क्या हुआ अभी तक, ये लाइट जल रही है। तो मम्मी ने आवाज़ दिया। अब कूलर की आवाज़ में तो कोई साउंड वगैरह कुछ सुनाई देता ही नहीं है। फिर मम्मी ने आके देखा तो एकदम होपलेस होगी, मम्मी चिल्ला पड़ी। मैंने मम्मी को देखा, मम्मी कह रही वो देख। अब फिर फटाफट मैंने उसे गोद में उठाया। मैंने कहा मम्मी अब गांठ खोलूं, खुल नहीं रही गांठ, काफी तेज बांध रखी थी उसने। किससे, साड़ी से, रस्सी से, किससे बांध रखी? साड़ी से सर बांध रखी थी। फिर मैंने मम्मी कहा मम्मी तुम पकड़ के रखो, उठा के हल्का सा। मैं फटाफट चाकू लेके गया, चाकू से काटा, फिर गले का खोला। फिर नीचे हमारे हैं लोग, उनको मैं बुला के लाया। फिर हम गए थे शंकर हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आप सर्वोदय में चले जाओ। फिर हम सर्वोदय में गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि अभी बी के ले जाएंगे, अब वो नहीं बच सकेगी, अभी खत्म है। तो ये सर्वोदय में वहाँ खत्म तो वो यही पहले ही खत्म हो गई थी, पहले ही हो गई थी, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सर्वोदय भेज दिया था। फिर सर्वोदय में ले जाते क्या बोलते हैं उसको, जो अपने हार्ट बीट वगैरह जो टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करा, वो कह रहा कि नहीं बंद हो गई, पल्स वगैरह बंद हो गई थी उसकी, नहीं थी, उन्होंने मना ही कर दिया सर। तो उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए भी हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए आज सुबह हम दे के आए हैं बीके हॉस्पिटल। तो विष्णु जी, क्या नाम था उनका? खुशबू सर। खुशबू। कितनी उम्र होगी? सर 22 साल। 22 साल। तो कब शादी हुई थी? शादी को कितना समय हो गया? सर 2021 में शादी हुई थी और मेरा एक बच्चा भी छोटा सर, जो कि सर कभी भी मैंने आज तक, आप हमारे कहीं मोहल्ले में या कभी भी किसी से भी अगर मैंने आज तक उससे कभी बदतमीजी से, आप अंदर चल के देख भी लीजिए कि मैंने आज तक उसके लिए क्या नहीं केयरिंग करी, खाने पीने से, रहने से, कपड़े से लेकर। मैं खुद एक मार्केटिंग में, मैं पहले खुद जॉब करने की नहीं सोचता था, लेकिन जब से शादी करी, बच्चा हुआ, मैंने कहा आगे फ्यूचर के लिए सोचना है। मैं खुद दिन रात ही यहीं पे साइड में मेरी कंपनी, आप वहाँ भी पता कर सकते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। 11-11, 12-12 बजे तक आता हूँ जॉब से। इतना की है कि घर परिवार में सुखी शांति से बने रहे, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। पता ना क्या ऐसी बात हुई कि बिल्कुल ही किसी को कुछ ना बताया, ना कुछ क्या हुआ क्या नहीं, अपने आप ऐसा कदम उठा लिया बिल्कुल ही। तो विष्णु जी, ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? सर लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। तो देखो, फांसी लगाई है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि फांसी लगाई है, जब आदमी कोई परेशान होता है तभी। ये तो है सर, लेकिन अब ये है ना कि अगर लड़ाई झगड़ा भी होता बिल्कुल तो कोई भी सुन सकता। देखो, वो आपसे लड़ाई झगड़ा होता, आपसे कोई अनबन होती तो आपसे परेशान होकर अपने सास ससुर से कहते, नहीं सुनते हुए तो आदमी परेशान होकर तब ऐसा कदम उठाता है। वो तो ऐसी चीजें हैं, वो तो कभी अब उसको हमेशा अपनी बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। कभी कुछ भी कहते मम्मी हाँ ये चीज मम्मी वही करेंगी, ये नहीं कि आज तक कि उसने कोई चीज बोला हो तो ना करा हो उसके लिए। हमेशा खाने पीने से, रहने से, घर में आप खुद चल के देखिए उसके लिए क्या से क्या कमी है। उसका अलग से एक अलमारी के कपड़े से लेके हर चीज उसकी सुविधा कर रखी थी। लेकिन ये है, ये बात हमें भी नहीं पता लग पाया उसने ऐसा क्या करा, अपने मन में क्या बात रखी थी। अभी कम से कम हफ्ते भर पहले इसके ना सांस ऐसे चलती थी, लंबी सांस लेती थी, खांसी भी रहती थी। मैंने कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा इसमें काम कर, खांसी रहना ज्यादा दिन सही नहीं है, तू एक काम कर टीवी का टेस्ट करवा ले। तो मैं शंकर में गया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि टीवी वगैरह कुछ नहीं है, तुम बेकार में वहम कर रहे हो। तो एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हुई, तो इस फिर से मैं बच्चे को लेके गया था। तो वहाँ मैंने कहा एक बार एक्सरा करवा ही लेता हूँ, कौन सी ज़्यादा फीस है। एक्सरा मैंने करवाया, नॉर्मल आया। फिर एक दिन सांस वगैरह लेती है, तो सर मैंने थायराइड था, जब प्रेगनेंट थी थायराइड की शिकायत बताई थी। मैंने कहा एक बार थायराइड का भी टेस्ट करवा लेता हूँ, वो भी रिपोर्ट है। फिर मैंने दिल्ली डायग्नोस्टिक को इसका थायराइड का टेस्ट करवाया, वो भी नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको कोई बीमारी नहीं है, या तो कुछ सोचती है ये ज़्यादा, क्या सोचती है तभी ये जो खाना नहीं खाती है।
कोई बीमारी है कुछ नहीं है, सिर्फ सोचती है तो सोच रहे कोई हल नहीं, दिमाग से अपना फ्री रहेगी तो सही रहेगी। तो कभी कुछ आपसे कहती सुनती हो, कोई घर अपने मायके वायके के बारे में कुछ कहती सर हो? मायके वगैरह से कोई बात नहीं होती थी। हाँ एक बार इसके पापा को थोड़ी दिक्कत हुई थी तो हाँ भाई से वगैरह से एक बार बात हुई थी, नहीं अदरवाइज कोई बात वगैरह नहीं। क्योंकि हमें मिले थे उनके मायके वाले भी, तो वो तो देखो इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे कि इसके चोट है, सिर पे भी चोट सर है और ये और वो। मैं कहता रहा हूँ वहाँ मौजूद पे पुलिस भी आई थी, यहाँ पर प्रशासन भी थी, उन्होंने देखा भी था, बाकायदा सरबुद्दे में आए थे सर, उन्होंने देखा भी, जांच पड़ताल भी करा, सब गले वगैरह में निशान थे, डॉक्टर भी थे, कोई निशान नहीं था। अब भी बॉडी वहीं पे ही आप देख सकते हैं जाके, या वो तो पोस्टमार्टम होएगा तो हाँ, उसमें सर पता लेकिन ही उसमें लग ये तो आएगा कि फांसी लगाई है, लेकिन ये रीजन नहीं आएगा कि फांसी क्यों ये लगाई। रीजन के लिए तो सर देखो अगर बिल्कुल। गलत होते पर ये तो पता लगेगा मारपीट हुई है नहीं हुई है कुछ क्या भी है। नहीं, ये देखो मारपीट होती है तो आवाज होता ही है सर, ये तो आपको पता ही है। ये हमारे पड़ोस के सब नीचे ही हैं, इनको खुद जैसे मैंने पता लगा ना, इनको सबसे पहले मैं इनके घर में गया, इन्हें उठाया, मैंने कि भैया जल्दी चलना, 1 मिनट क्या हो गया। कि एक्चुअली पहले भी ना इसको क्या होता था, ऊपरी बार जैसा होता था ना, बॉडी वगैरह एकदम ऐसे कर लेती, मुट्ठियाँ कर लेती थी, मेरे पास वीडियो भी है पहले की। तो मैंने इसका मेट्रो में भी काफी जांच इलाज करवाया था। ऊपरी चक्कर कुछ बोलते हाँ, हैं हाँ, जो। हाँ। मैंने सोचा मैंने कहीं ऐसा हो, कोई कहता है कि मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, शादी कर लिया तो उसी टाइम जब बच्चा पेट में था, काफी मतलब पकड़ लेना, होता उल्टी से हरकत करना, गला दबा लेना। तो मेट्रो में इसका इलाज करा, तो मैडम ने ना एक ट्रीटमेंट वहाँ चला था, एक लिक्विड वो दिया था स्प्रे, कि अगर बात ऐसा होता है तो स्प्रे वो कर देना। तो उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी। फिर वैसे ही पता ना क्या चिड़चिड़ा रहना उसका तो काफ़ी था, चिड़चिड़ी तो काफ़ी रहती थी, फिर भी मैं इस चीज़ को अवॉइड करता था। मैंने चल कोई बात नहीं, गलती हमारी है, हमने भाग के शादी करी। बिल्कुल। अब यही है सर, बाकी तो देखो वही रीजन होता है। पहले की वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, उसके मानसिक तनाव शुरू से ही रहता था, बोलना नहीं, एकदम चुप ऐसे मुट्ठी करके हाथ वो कर लेना। तो शादी के बाद भी कभी कुछ हुई? हो गया था घर में ही, उसके बाद अदरवाइज कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ था। हाँ जी। लेकिन अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ सर मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं लगता अगर मम्मी नहीं आती तो। और कितने बजे की बात है? उसके साथ मैं ही सो रहा था, मुझे खुद नहीं पता था क्यों क्या था। कल मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था 12:30 बजे करीब, 5 नंबर पे, वहाँ पे गोल चक्कर पे, खुद स्कॉर्पियो वाले ने मारी थी टक्कर स्कूटी में, स्कूटी भी डैमेज थी। तो मैंने अपनी कंपनी वाले को, मालिकों को बुलाया था, तो आए थे, मुझे ऑर्थो हॉस्पिटल ले गए थे। सूर्य ऑर्थो जो। हाँ सूर्य ऑर्थो में, तो मेरे पैर का एक्सरा हुआ भी वहाँ था। तो हालांकि फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं था, बस मांस फटा था, तो दवा वगैरह सब उन्होंने लिख के दिया था। और वो पैर में दर्द था, सुई वगैरह दे रखा था। मैं तो विष्णु जब आप आए थे शाम को, जब घर में आए हो, तो मतलब जब लेटे हो तब ठीक ठाक लेटे हो दोनों? बिल्कुल सर, आराम से खा पी के लेटे हैं। वाइफ तो बाहर ही बैठी थी यहीं पे। कितने बजे करीब सोए थे? हम सब सोए थे 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे मैंने से उठी थी ना, मैंने दोबारा बोलता मैंने सो जा, उठ मत, उसको दवाई खिला के मैंने दोबारा सुला दिया था। ठीक है, फिर जब 11 साढ़े 11 बजे करीब सो गए, जब उसके बाद फिर पता कब लगा आपको? मेरे को सर 1:30 बजे जब मम्मी ना आई थी, वो बच्चे के लिए ना इस कमरे में दूध देने जा रही थी, 2 कमरे हमारे। तो मम्मी पापा एक्चुअली क्या है, गर्मी होती है तो कूलर वो है कमरे में एग्जैक्ट नहीं हो पाता, तो यहीं लगा के मम्मी पापा यहीं सो जाते हैं जी। तो बच्चे को भी साथ में लेके सोते हैं। अच्छा, वो इनके साथ ही सोता हाँ है? इनके साथ ही सोता है। अब क्या, मम्मी ने दूध के लिए आई होंगी तो सामने कमरे में लाइट जल रही थी, मम्मी ने कहा क्या हुआ है, अभी तक दोनों सोए नहीं है क्या? अब फिर मम्मी ने 1-2 बार आवाज मारी, क्योंकि डायरेक्टली अब सोएंगे तो जा नहीं सकती कमरे में, तो आवाज देखा नहीं, किसी ने रिस्पॉन्स दिया। तो फिर अंदर आके देखा तो लटकी पड़ी एकदम, मम्मी ने हाय तो चिल्लाने लगी, मैं भी एकदम उठ के देखा, फिर वही फटाफट मम्मी को उठा के रखो, मैं फटाफट मैंने रस्ते को काटा चुन्नी को, शंकर में ले गया था सर बाइक पे बिठा के। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, और ये हमारे साथ तमाम लोग हैं और पड़ोसी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या था, कैसा कुछ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता था क्या इनका? जी सर, हम ये हमारे ऑफिस में जहाँ हम कंपनी में काम करते हैं वहीं काम करते हैं। कभी कोई आपसी कोई मनमुटाव काम करते सर 2 महीने से, कभी नहीं बताया कि वो हमेशा। एक बार क्या हुआ, 3 समोसे लेके आई थी अपने साथ, तो बोला कि 1 समोसे मैं अपनी बहू को खिलाऊंगी तभी मैं मेरे मुंह में जाएगा समोसा, इतना प्यार करती थी बहू को। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई लड़ाई, क्योंकि शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-2.5 साल हो गए। कभी कोई अगर लड़ाई झगड़ा होता तो हमें जरूर बताते, हम 8 घंटे साथ में काम करते हैं। अभी कोई लड़ाई तो हमेशा ही वो अपने मतलब अच्छा व्यवहार बताते थे। और हमें तो खुद ही झटका लगा सुन के सर, इसीलिए हम दौड़े आए हैं कि ऐसा क्या हुआ था। हमारे साथ ही ड्यूटी से घर को आ रही थी तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि देखो एक जान देना बहुत, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है ना।
अब आदमी जान तभी देता है जब वो बहुत ज्यादा तंग हो जाता है, जब घर उसके में पास कोई रास्ता प्रॉब्लम नहीं रहता। 2 महीने से मेरे साथ काम करती थी, 8 घंटे काम करती थी, कोई भी प्रॉब्लम हो 8 घंटे इंसान रहेगा साथ में। हाँ तो जरूर से बताएगा। होता है, बिल्कुल। तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं बताया, ना कभी अपनी बहू की बुराई करती थी, ना कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ भी खाने पीने की चीज हो, एक एक्स्ट्रा अपनी बहू के लिए लेके आती थी। हमें खुद ही आप समझ देख नहीं सकते हैं, ये घर है, यही वो घर है। ये आज हम पहुंचे हैं वहाँ। ये सर कूलर में एग्जैक्ट नहीं हो पाता है तो हम जी। हमारी सोच है। सर ये देख सकते हैं फरीदाबाद। चाबी वो सर ने बोला था ना बंद अच्छा कर दो। ठीक है, कोई बात खोल नहीं। देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, वो कुछ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि वो फोरेंसिक की टीम आएगी या कुछ है, जांच के लिए बंद किया होगा। ये वो कमरा है फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। ये कूलर हम गेट पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूलर है जो यहीं गेट पे लगा, क्योंकि यहाँ कोई खिड़की या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ कूलर रख सके। ये कूलर यहाँ गेट पे लगाते हैं, और उसके बाद इस कमरे में अंदर सो रहे थे और अच्छे खासे ठीक ठाक सोए थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। ये बच्चा है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, और ना जाने ऐसा क्या हुआ जो माँ इस बच्चे को छोड़कर चली गई। ये एक बहुत जांच का विषय है और बहुत ही दुखद समस्या है फरीदाबाद, लेकिन जैसा भी है पुलिस अभी इसमें कार्रवाई कर रही है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।